अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चारकोल से पोर्ट्रेट बनाना सिखाऊंगा। ये मेरे पास मॉडल की पिक है जो मैंने आपको दी है। इनका नाम मुस्तफ़ा है। इनका पोर्ट्रेट शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक रूल बता दूं कि आपने जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है वो जो मैं आपको सिखा चुका हूं, इस पर डिपेंड करेगा। अब हम शुरू करते हैं। सेंटर लाइन हम लेंगे सबसे पहले फेस के लिए, फिर एक सर्कल बनाएंगे, इसके हाफ, उसके बाद फिर हम इसको हाफ करेंगे और ये जो टू टाइम है हम टू टाइम यहाँ पर नीचे बना देंगे और फिर एक सर्कल यहाँ बनाएंगे। ऐसा शेप होगा। अब हम फेस के सेंटर में, फेस के एग्जैक्ट सेंटर में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम अपर लाइन आइज़ के लिए डिसाइड करेंगे और लोअर लाइन डिसाइड करेंगे आइज़ के लिए। फेस के सेंटर पे होगी, आपकी आईबॉल से क्रॉस होगी लाइन। उसके बाद फिर नोज़ और यहाँ पर हम ऊपर हम आईब्रोज़ के लिए कॉलम छोड़ देंगे। आईब्रोज से नोज़ और चिन के दरमियान नोज़ आएगी, यानी कि इस टोटल सेंटर पे आई होगी और यहाँ पर आईब्रोज, आईब्रोज से चिन के दरमियान नोज़ होगी। अब हम इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं। जैसे नोज़ के लिए हमने एक सर्कल बनाया, इसके नॉस्ट्रल्स बनाए। नॉस्ट्रल्स के लिए यहाँ पर हमने देखा एक ओवल शेप यहाँ बनेगा, एक ओवल शेप ये बनेगा और लिप्स के अंदाजे से हमने लिप्स को लगाया। इसके डिस्टेंस को, ये अपर लिप हो गया, ये लोअर लिप हो गया, ये हमारी चिन आ जाएगी। फिर वन आई का गैप होगा, ये थ्री आईज बनेंगी। फिर आईब्रोज, आईज का शेप, उसके बाद फिर ये कट, फिर मुझे लिप्स, ये आई बॉल से हम क्रॉस करके लिप्स को रोकेंगे और ये अपर लिप और लोअर लिप, यहाँ पर आई बॉल आएगी और आईज इनकी क्लोज हैं।
ये कान जो है वो आइज से नोज तक के डिस्टेंस पर होगा। और इसके बाद हम यहाँ पर बाल बनाएंगे। फिर हम इसको जॉ को सही करेंगे। यहाँ पर नेक बनेगी। ये मसल्स हैं शोल्डर के। अब हम थोड़ी सी डिटेल और इसकी ले लेते हैं। इस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे। पहले पेंसिल स्केच, उसके बाद हम चार्ट से बनाएंगे। तो ये स्केच आपने देखा कि मैंने किस तरीके से बैलेंस करते हुए किया है। आप कोशिश करें, आप लोग भी कर सकते हैं। जो भी शुरू कर रहे हैं पोर्ट्रेट, उनको चाहिए कि वो बार बार ये स्केच करें। इस स्केच की तस्वीर मैं आपको दूंगा, पिक दूंगा, तो आप ज़रूर इसको कर लीजिएगा। अब हम इसकी जो लाइंस हैं उसको इरेज करेंगे। इनसाइड लाइंस जितनी भी हैं, जो इजाफी लाइंस हैं, ताकि हमारे चारकोल करने में हाइल ना हो। ये देखिए, मैंने इरेज कर दिया एक्स्ट्रा लाइंस को। अब मैंने इस रबर से इसकी बाकी लाइंस को लाइट किया, ताकि चारकोल करते वक्त मेरे लिए परेशानी का बायस ना बने। चारकोल ग्रेफाइट पे नहीं चलती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इस तरीके से इस लाइंस को लाइट किया जा सकता है। बस आपको नज़र आनी चाहिए ड्राइंग, ये स्केच किया हुआ। इसका एडवांटेज तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम चारकोल स्टडी करेंगे। चारकोल सबसे पहले आपने चारकोल स्टिक लिया और उसको साइड पे ऐसे टेक्सचर दिया, और उसके बाद फिर टिश्यू पेपर से आपने इसकी पहले डार्कर टोन की देखा कि बालों में कितनी शेडिंग कहाँ कहाँ हो रही है। उसके बाद फेस के ऊपर मैंने इसकी हल्की सी टोन यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे दिया।
और इसको जब फैलाया, ये मैंने बहुत लाइट रखा हुआ है ताकि हमारी पेंसिल्स रेज ना हो जाए। अब हम चारकोल पेंसिल की मदद से थोड़ा शेप हम बना लेंगे आईज नोज वगैरह का। ये देखिए मैंने अब अटेम्प्ट किया आईज और आईब्रोज। उसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि कान बनाना ज़रूरी है ताकि इसकी लाइंस मिस ना हो जाए। इसके बाद हम नोज़ बनाते हैं। नोज़ का बेसिक स्ट्रक्चर तो हमें अंदाज़ा हो गया था कैसे बनाना है। उसके बाद फिर लिप्स, अपर लिप, फिर लोअर लिप, फिर इसकी मूछें भी बनानी होगी। उसके बाद फिर ये शेप जॉ का बनाना होगा। अब हमने डार्कर टोन यहाँ दिया है इसकी है आई बॉल पे, आईब्रोज पे। अच्छा, अब हम चारकोल स्टिक की मदद से इसके शेड्स को डार्क करेंगे। जहाँ जहाँ हम ज़रूरी समझ रहे हैं वहाँ पर डार्क टोन दे रहे हैं। इसके बाद फिर हम पहले हम इसको भी सही करें। मूंछों पर भी डार्क टोन आएगी। अब आप देख सकते हैं मैंने कैसे अटेम्प्ट किया है। अगर आपको लगता है कि थोड़ी डार्क टोन और आनी चाहिए तो हम और डार्क टोन दे सकते हैं। और नोज़ पे भी थोड़ा सा हमें शेड देना पड़ेगा। अब हम पेंसिल से, चारकोल पेंसिल से
अटैम्प्ट करेंगे। आपको डिटेल में बनाना होगा तो स्लो स्लो कीजिएगा। मैं थोड़ा वक्त की कमी की वजह से थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ। इधर थोड़ी सी हमने टेक्सचर डाला है। अब हम इसकी टोन को यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। और
अब हम इसकी हाईलाइट देंगे। इसके लिए हम रबर को थोड़ा सा कट करेंगे। ऐसे हमने कट किया, ये इस तरह से हमने कटिंग की और इसकी शार्प एज से हमने इसकी डिटेलिंग की, हाईलाइट की। जैसे हमें यहाँ पर कुछ लाइटर टोन फील हो रही है, कुछ बालों के ऊपर लाइटर टोन फील हो रही है, कुछ यहाँ टोन लाइटर टोन फील हो रही है। अब गौर करते जाएंगे हम और इसकी हाईलाइट को देते जाएंगे। इसको बालों को भी इस तरह शो कर सकते हैं लाइन के ज़रिए। और फिर यहाँ पर भी टेक्सचर है, यहाँ पर शेडिंग ज़रा और बेहतर कर देते हैं। हाईलाइट की, यहाँ पर भी हाईलाइट है और यहाँ पर भी थोड़ी सी हाईलाइट आ रही है। और थोड़ी सी हाईलाइट यहाँ पर भी है। और फिर बालों को भी अब शेड करेंगे। ऐसे अब इसकी दाढ़ी को शो कर सकते हैं वाइट। और नेक पर भी हमें हाईलाइट नज़र आ रही है। और यहाँ पर भी हाईलाइट है। जहाँ जहाँ आपको हाईलाइट फील हो रही है वहाँ वहाँ इरेज़र से आप इरेज़ करके उसकी हाईलाइट निकाल सकते हैं। ये हमने थोड़ा सा मर्जिंग किया और लिप्स के ऊपर भी हाईलाइट है। अब हम चारकोल पेंसिल से इसकी फॉरहेड पर पड़ी हुई शिकने यानी कि लाइंस को हम शो करेंगे। बहुत टाइट हाथ रखिएगा, प्रेशर कम रखिएगा, वरना ये डार्क लाइन हो गई तो आपको मुश्किल हो जाएगी। और फिर हम आई बॉल को और बेहतर करेंगे, डार्कर टोन से इसकी डिटेल में जाएंगे।
जितनी ज़्यादा डिटेल में आप देखेंगे उतना अच्छा पोर्ट्रेट बनेगा। और अब हम नोज़ के ऊपर फिर लाइटर टोन यहाँ पर भी देंगे, इस जगह मिसिंग थी। और एक लाइन मैं यहाँ पर भी फिल कर रहा हूँ। जितनी डिटेल में काम करेंगे और उतना ही खूबसूरत पोर्ट्रेट, उतना ही अच्छा पोर्ट्रेट बनेगा। शुक्रिया।